मीटिंग चल रहा है। फिर 12 बजे मिलने का तो समय तो खत्म होता है ना। सब लोग बैठे हैं ना चुपचाप। चलो बारी बारी से भेजेंगे सबको। एसपी साहब हैं? कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है। अरे आइए ना, आइए आप। आपको अंदर बुलाया। बलराम खेड़ा की डकैती में आपने कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की? और ऊपर से प्रेस पे रोज रिपोर्ट्स आ रही हैं। नहीं, मुझे कोई कारण नहीं सुनने, कार्रवाई चाहिए मुझे, समझे आप? और सुनिए, कल सुबह तक केस वर्कआउट हो जाना चाहिए। ओके? क्या थी आखिरी लाइन? आज बोलिए। मेरे दोस्त से ब्रिजमोहन टेकन। आई एम सॉरी। बोलिए बोलिए। जी मैं थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहले तो मैं आपके कीमती वक्त में दखल देने के लिए मुआफी चाहता हूं। एक गुजारिश है। आई वुड हम्बली लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टू द केस ऑफ माय गुड फ्रेंड ब्रिजमोहन सिंह। ये उनकी लड़की है सर, कल्याणी सिंह। सर दिनांक 12 सितंबर को मेरे दोस्त ब्रिजमोहन सिंह पर घातक हमला हुआ। 6 आदमियों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की सर। इस समय भी वो अस्पताल में है सर। उनकी हालत गंभीर है। वो सर्टिफिकेट्स ले लिया। राठौड़ बोल रहा हूँ। राठौड़ साहब फरमाइए फरमाइए। कैसी रही छुट्टियाँ? अरे बढ़िया रही। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हुजूर आपका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है। जनाब इन छुट्टियों की आपको सच जरूरत थी। देखिए ना कितना टेंशन पैक जॉब है आपका। हाँ भाई टेंशन पैक तो है ही। हमारे अरेंजमेंट में किसी किस्म की कमी तो नहीं रही? अरे कैसी बातें करते हो राठौड़ साहब। और कोई हुक्म हमारे लायक? हुक्म तो आप कीजिए, हम तो सरकारी नौकर ठहरे। सर वो फाइल जरा। शाम को मिलते फिर बात कर लेंगे। ओके ओके। जी ये मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं और ये दिनांक 12 सितंबर को जिला कचहरी में ब्रिजमोहन नामक पुरुष। जी ये मेरे पिताजी हैं। ये वाकयात कचहरी में हुआ? जी दरअसल इस पर भी पुलिस स्टेशन में मतभेद है। मारपीट की शुरुआत तो कचहरी के कंपाउंड में ही हुई थी, फिर उसके बाद कंप्लेनेंट। बेल बजाने पे सामने खड़े क्यों नहीं हो जाते हो? सॉरी सर। जाओ होटल वाली केस की फाइल ले आओ।
कौन से होटल वाले केस की फाइल सर? वो राठौड़ साहब वाले होटल केस की फाइल। जी सर। जी वो मैं अर्ज कर रहा था कि वाकये की शुरुआत तो कोर्ट के कंपाउंड में ही हुई थी, फिर बाद में कंप्लेनेंट को बाहर सड़क पे धकेल दिया। ये कौन सा थाना लगा? जी ये तो दोनों पर ही आया। बात करवाइए दोनों से। जी वो केस दर्ज करने को तो मान गए हैं पेपर्स में आने की वजह से, पर किन्हीं और ही लोगों के खिलाफ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? आइए आइए ठाकुर साहब। डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो बता दीजिए। अरे कैसी बातें करते हैं आप लोग जरा उधर जाके बैठिए। कहिए कैसे याद किया? दरअसल दोपहर की फ्लाइट है, वरना शाम को मैं घर पे ही आ रहा था। अरे अरे प्लीज फील एट होम। ऐसा है बहल, वो लाइसेंस की बहुत अर्जेंसी आ गई है। अरे भाई इन्हें बाहर तो बिठाओ। हाँ मैं देख लूंगा। जी थैंक यू। हम लोग कब आए? अगले हफ्ते आ जाइए। जी। कुछ कम हुआ बुखार? हाँ कम हुआ। कल्याणी आ गई? लाइब्रेरी गई थी? विवेक हॉस्पिटल जा ही रहा है, माँ को घर भेज देगा। अरे फिर मेरे पेट में तो बात नहीं पचेगी, तुझे ही बता दूं। अरे सुमन इधर आ। हाँ माँ। सुमन के लिए रिश्ता मिल गया है। शर्मा गई। ऐसे ही होता है ना। अरे नालायक, अब तो दांत निपोड़ना बंद कर दे, नहीं तो ससुराल में वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो जाएगी। जानकी को जरूर बता देना, ये गए हैं दूसरे शहर तिलक देने। वो सुमन का मिस्टर है ना, वो क्या कहते हैं कभी इस शहर कभी उस शहर। ट्रांसफरेबल जॉब। हाँ बड़ी होशियार है भाई। तू तो जितनी होशियार है उस हिसाब से तेरे लिए लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। कल्याणी मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता, पर ज्यादा आशावादी होना भी मूर्खता है। लेकिन अंकल एसपी साहब ने खुद अगले हफ्ते आने को कहा। ढीले मुंह से कहा गया कि अगले हफ्ते मिलना, या कि हाँ मैं देखूंगा। दफ्तरी भाषा में इसका सीधा साधा मतलब होता है कि फिलहाल पीछा छोड़िए। लेकिन अंकल इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि फिलहाल मैं जांच पड़ताल करता हूँ, आप अगले हफ्ते आइए, या कि मैं बिजी हूँ। और वो 2500 कामों से घिरे हुए भी तो थे। ही इज अ पब्लिक सर्वेंट आफ्टर ऑल, यू नो। वो किसी को कह नहीं रहे थे हम तो सरकारी नौकर ठहरे आपकी सेवा के लिए। सोचिए अंकल, अगर हमारे जैसे 2500 लोग उनके पास रोज आए तो ऐसे में थोड़ा समय तो दे पाता है इंसान सबको। इसमें बुरा तो नहीं मानना चाहिए ना अंकल? क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? ऐसा सोचना चाहती हूँ अंकल। ये तो नहीं सोच सकती ना कि उस दिन कितना छोटा महसूस किया, जैसे हम जैसे बिना स्टेटस के लोगों का कोई वजूद ही ना हो। ना ही ये कबूल कर सकती हूँ कि यह अनुभव दोहराते हुए डर रही हूँ, क्योंकि जाऊंगी तो मैं जरूर दोबारा। और अगर फिर अगले हफ्ते पर बात टाल देंगे
तो फिर अगले हफ्ते जाऊंगी। कुछ लोग आपके पिता पर खुलेआम हमला कर दें और फिर मुक्त घूमें, क्योंकि वो आपकी पहुंच से बाहर है और आप हाथ पर हाथ धर लें। ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है उन्हें? और अंकल, अगर आपको याद हो तो उस दिन एसपी हमारे लिए पूछताछ के लिए फोन करने ही वाले थे जब बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया। जैसा बाप वैसी बेटी, ये क्या रिले रेस चल रही है? एक जहां रेस छोड़ता है दूसरा वहीं से शुरू कर देता है। अच्छी लगती हो, हंसती हो तब। वैसे नहीं अंकल। अंकल, पापा को मेरे फॉलोअप के बारे में मत बताइएगा। केस रजिस्टर होने पर ही खबर करेंगे। नमस्ते। नमस्ते जानकी जी, नमस्ते भाई साहब। मैंने सोचा भाई साहब की खबर ले लूं और एक अच्छी खबर आपको भी सुना दूं। शोभा के लिए भी लड़का मिल गया है। लीजिए मिठाई खाइए। ले चलो, एक और बोझ हल्का हुआ। ले कल्याणी, तू भी ले। ले, तेरी क्यों हवाएं उड़ने लगी? घबरा मत, तेरी भी किस्मत चमकेगी, जरूर चमकेगी। अरे जानकी जी, आप भी तो लड़के ढूंढना शुरू करो, नहीं तो पीछे रह जाएंगी। पता है, लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट। हाँ हाँ, वही। बहन जी, एडजस्टमेंट में कैसे मुश्किल होगी? अगर ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो समझदार ही होंगे, नहीं? Besides, only dumb boys like dumb girls. हाँ हाँ भाई जानकी जी, बच्चे तो तुम्हारे दोनों बड़े लायक हैं। और कल्याणी भी कितना इंग्लिश बोलती है। पता है, आजकल जो भी लड़का मिलेगा ना, यही पूछेगा लड़की इंग्लिश जानती है कि नहीं। वैसे शोभा के लिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। रंग गोरा है ना उसका। रंग तो कल्याणी का भी साफ है, पर शोभा उससे छोटी भी तो है। कितनी छोटी होगी? कोई 2 साल? चलो हिसाब लगाते हैं। शोभा हुई थी संक्रांत में। शोभा कल्याणी, कल्याणी, सुमन, देखा? देख। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। ब्लाउज अभी नहीं सिला। रिहर्सल कर रही है? हाँ। देख, मैंने मेहंदी लगाने की भी रिहर्सल करके देखी। देख, डिजाइन देखने को रंग लगा के देखा है। तुझे मालूम, आज भी उनकी चिट्ठी आई है। ये मतलब? तो मिलती नहीं। शादी मेरी हो रही है और फिर जिद्द हो गई है। अंकल की तबीयत ठीक है ना? तब उनकी चिट्ठी पढ़ो। वो तब बड़े बेशर्म है। मैं नहीं पढ़ती तुम्हारी प्राइवेट लेटर। शोभा ठीक ही कहती, बड़ी बोर है तू। नहीं, मेरा मतलब सिर्फ रोमांस से था। चल चल, नाटक मत कर, चल। आप अंदर नहीं जा सकते, एसपी साहब बहुत बिजी है। उन्होंने मुझे, सर आगे समझाइए, आप तो वहाँ थे। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते, मतलब जो अगले हफ्ते हो गया आने को कहा था। पता नहीं क्या बोल रही है यार, हमने कुछ नहीं सुना था। सर आप देखिए देवी जी, हमें और भी बहुत कुछ काम है। आप अकेले नहीं है, हटिए यहाँ से। सब बताओ, हमारी कंप्लेंट। आप न्याय नहीं कर रहे हैं। आप कौन होते हैं बताने वाले? हटिए यहाँ से। नेक्स्ट, पीछे लाइन में चलो। चलो, क्यों में हमारी जमीन दे दो अच्छे देख लेंगे। मैं पिछले हफ्ते आपको मिली थी। गाड़ी में मेरे पिताजी की संपत्ति में। आप प्लीज उसी थानेदार से मिले। जी वही किया था, लेकिन वो तो किसी और ही लोगों के खिलाफ।
इसलिए मैं आपके पास कंप्लेंट What are you trying to say? आप जानती हैं आप जो कह रही हैं इसका मतलब क्या है? तुमने असली हमलावर को देखा है? तो फिर किसने देखा है? तुम्हारे पास कोई गवाह, कोई सबूत है? लोग तो वहाँ बहुत थे सामने, लेकिन कोई गवाही बने। तो हम क्या करें? जस्ट सी, ये लोग फिर हमें दोष देते हैं। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहती हूँ, मेरे पिताजी अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती हैं। अगर आपने हमलावरों को नहीं पकड़वाया तो उनका हौसला बढ़ेगा, वो मेरे फादर को फिर कुछ क्या बात है सर? कुछ नहीं यार, बोगस पार्टी है। समझते हैं बड़े इज्जतदार लोगों को फंसाएंगे तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में इनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, और लड़की भेज देते हैं, सोचते हैं अफसर इंप्रेस हो जाएगा। चौधरी, ये लड़की दोबारा यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। यस सर, अब जा सकती है। इतने बड़े जमींदार को इनकी जमीन के टुकड़े में क्या इंटरेस्ट? त्रिपाठी अंकल, त्रिपाठी अंकल। दिखता नहीं ताला लगा है। वकील साहब से मिलने आए हैं। पानी लाना। मेरे बाप। कौन लोग? वो तो आदमी। वो 207 वाले पेशेंट, उन्हें चेकअप के लिए डॉक्टर मिश्रा के यहाँ ले गए हैं। कोई बात नहीं, ये रखे, ये पानी पी लेना। कम ऑन डियर, ये पी लो। सिस्टर, you're a very kind person. सब लोग आप ही की तरह क्यों नहीं होते? हेलो, क्या मैं डीएम साहब, कलेक्टर साहब से बात कर सकती हूँ? भैया, आज ही आज में नया ऑर्डर पूरा करना है। हेलो, हेलो, हाँ, अब सुनाई दे रहा है? जी दे रहा है। अच्छा, दे रहा है। अच्छा, मैं कह रही थी कि अगर आप बता सकते कि डीएम साहब कब घर पे आएंगे तो आपकी बड़ी कृपा होती। कुछ कह नहीं सकते, मिनिस्टर साहब की विजिट की तैयारी पर गए हैं। अच्छा, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं? कहाँ मिलेंगे? आप प्रेस से हैं? हाँ। अच्छा, आप अखबार में लिखती हैं। मिनिस्टर साहब सर्किट हाउस में ठहरेंगे। अच्छा, शुक्रिया। श्रीमान गृह मंत्री, सचिवालय रास्ता, भोपाल, मध्य प्रदेश। कहाँ से पूरी करूं? दो लड़कों की मांगे, पैसों का पेड़ लगाए यहाँ, या तुम्हारे बाप ने खजाना दिया था? अरे हटो हूँ इन लड़कियों को यहाँ से। सारी मुसीबत की जड़। उधर दफ्तर में डांट खाओ, इधर घर में टिक टिक। अरे चाय तो पी के जाओ। नहीं पीनी चाय तो पी के जाओ। अरे कल्याणी, चाय भी पी कर नहीं गए, अब दोनों लड़के अलग अलग फंक्शन मांग रहे हैं।
कहाँ से लाए? अच्छा हो ये लड़कियां अपने घर जाए तो कुछ बोझ तो हल्का हो। अगर तेरे बाबा का काम ठीक चल रहा होता तो ये उनसे कुछ मांगते, लेकिन वो बेचारे तो। सुमन, मुझे अभी अस्पताल जाना है और चिट्ठी भी पोस्ट करनी है। हाँ, कल। अरे ये काम तो जोर शोर से चल रहा है, कौन देख रहा है? कल्याणी दीदी। एक मिनट कल्याणी दीदी, मैं भी आ रहा हूँ। बाय बाय आंटी। बाय बाय मुन्ना। दीदी। विवेक, मेरे लिए कोई चिट्ठी आई? हाँ आई तो है, ये लो। कल्याणी। हाँ बाबा। अब तुम भी फाइनल्स की तैयारी करो। वही तो कर रही हूँ बाबा। मीटिंग विद ऑनरेबल मिनिस्टर, सर्किट हाउस बिलासपुर, 10:30 AM on 22 में। गृह मंत्री से मिलने की अनुमति।